गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाई लोग। आज हम आपके सामने आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि हमारे जीएस से रिलेटेड है। जनरली हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ये टोटली पूरा हमारी सामान्य ज्ञान की एक बुक है। क्या नाम है उसका? लूसेंट। लूसेंट पे पूरा बेस्ड है। टोटली वही जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है उसको हम बस अपने भाव में आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे बस। और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा और जहाँ तक बताया जाए उतना बस आप ध्यान से देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, अभी हाल ही में आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, फिर उसके बाद पेट का होने वाला है और उसके बाद कई सारे अन्य एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लिख के रख लीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी अच्छे भी है, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। जैन धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो आप लोग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए भाई साहब आप तुरंत खड़े होकर नहीं कमेंट में पूछ सकते हो तो हम डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक बात और भाई, हम देखिए हिंदी बैकग्राउंड से हैं नहीं, तो हमारा जहाँ भी कहीं हिंदी लिखने में मिस्टेक हो या कहीं भी आप लोगों को मात्रा में त्रुटि हो या एरर पाया जाए तो आप हमें क्षमा करके हमारी भावनाओं को समझेंगे, ना कि हमारे लिखावट पे जाएंगे। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा आप अपने में। तो हम शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म एक बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक फ्रेमवर्क है जिससे आप पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो भाई साहब धर्म, देखिए धर्म हमारे यहाँ से बहुत पहले से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और चलेगा भी। जब तक शिक्षा रहेगी तब तक ये धर्म रहेगा। तो धर्म, पहले का धर्म की मानसिकता दूसरी थी, आज के धर्म की मानसिकता दूसरी है। पहले का जो धर्म था वो वास्तव में धर्म था, आज का जो धर्म है वो वास्तव का दिखावा ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर आप लोग फोकस मत करके सीधा सीधा जैन धर्म को फोकस करिए। तो जैन धर्म का मानना था कि ये धर्म जो है जहाँ से आया हो वो, इसके देखिए पहली बात तो इतिहास में मतलब कहीं एकदम पूरा लिखित या पूरा एकदम एक्यूरेट ये साक्ष्य नहीं मिला है कि कब से इसका शुरुआत हुई है। तो ऐसा कुछ बुक में या कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जितना इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैन धर्म जो था वो जीन से माना गया। ये क्या माना गया है? जीन। ये जीन एक शब्द है। जीन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जीन का मतलब होता है कि हर बंधन से मुक्त। जैसे जब कोई व्यक्ति तपस्या करके या वो करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और किसी को मतलब अपने बंधनों से मुक्त, ये सांसारिक बंधनों से मुक्त, उसे जीन से लिया गया है ये जैन धर्म। अब इसमें भाई साहब होते क्या हैं, इसमें देखिए धर्म कोई भी हो, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक उसको उसके बारे में लोगों को उसका बेनिफिट्स या उसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो प्रारूप है, उसको जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक पहली बात तो वो धर्म का विकास नहीं होगा और दूसरी बात लोग उसके बारे में जान नहीं पाएंगे कि भाई साहब ये जैन धर्म है क्या। और इसकी जो मानसिकता है, इसकी जो ब्रॉड थिंकिंग है, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो कहाँ तक है, किस लेवल तक है। जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे, और जब तक लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे तब तक धर्म आगे बढ़ेगा नहीं, और जब तक धर्म आगे बढ़ेगा नहीं तब तक उसकी विचारधारा, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक जाएंगे नहीं और समाज में एक अच्छा परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि इसमें एक चीज़ आया, हाँ जीन से जैन धर्म हो गया। अब एक चीज़ और आया, उसका नाम है क्या है? तीर्थंकर। ये क्या है भैया? तीर्थंकर क्या होता है? देखिए तीर्थंकर वो लोग हैं, देखिए जैन धर्म को जो आगे बढ़ाया,
जो आगे ले गया, जो प्रचार प्रसार किया, वो सब तीर्थंकर थे। अब तीर्थंकर होता क्या है? तीर्थंकर देखिए वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जिन्होंने घोर मतलब तपस्या करके, हार्ड मेडिटेशन करके या और सारी युक्तियों को अपनाकर खुद पे विजय पा लिया, अपने मन पे विजय पा लिया, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया और सांसारिक दुखों से, सांसारिक जैसे लोभ हो गया, मोह हो गया, लालच हो गया, छल हो गया, कपट हो गया, इन सब चीज़ों से मुक्ति पा ली। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोला गया। ये कौन? ये वो लोग थे जो जैन धर्म के प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, आगे बढ़ाने वाले लोग थे। तो तीर्थंकर का मतलब इतना समझिए कि जो आगे बढ़ाया था धर्म को, और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पर सेल्फ पे पूरी तरह से अपने ऊपर मुक्ति पा ली थी, सांसारिक बंधनों से मुक्त थे, वो लोग थे तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल कितने? 24 मतलब 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। मतलब जैन धर्म के जो प्रचार प्रसारक थे वो कितने लोग थे? मेनली जो मुख्य, जो हाईलाइटेड पर्सन थे वो 24 थे, और उनमें से हम लोगों को 24 के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ केवल कुछ लोगों के बारे में पढ़ना है। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया पहला कौन था, पहला कौन लाया। तो सबसे पहले कौन तीर्थंकर थे? ये थे भैया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। इनके बारे में बहुत कुछ तो विशेष जानकारी नहीं है, बट इनका जिक्र बताया जाता है कि इनको जिक्र वेदों में भी किया गया था, ऋग्वेद में भी इनका जिक्र हुआ है। तो पहले तीर्थंकर मतलब जो लोगों को जैन धर्म की जो विचारधारा थी उसे बताने का, उससे जोड़ने का, उस पे लोगों को लगाव का काम सबसे पहले कौन किया था? वो ऋषभदेव ने किया था। कौन किया था? ऋषभदेव। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में कि सबसे पहले पूछ देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, या ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित हैं, तो आप मार दीजिएगा जैन धर्म। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा और तीसरा ये सब बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन हम लोगों को लास्ट में आप लोगों को बता देंगे एक सीरियल वाइज से कौन कौन था, किस किस क्रम में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अब ये भी जानते रहिएगा, देखिए दूसरे तीर्थंकर कौन थे भैया? अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। अब देखिए कोई भी होता है, जैसे भगवान विष्णु हो गए, कोई भी था, उनका कोई ना कोई चिन्ह होता था या कोई ना कोई संकेत होता था। तो इन सब के पास भी एक संकेत था। जैसे ऋषभ को हम लोगों ने जनरली दूसरी भाषा में जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब सांड होता है। क्या होता है? सांड होता है। तो ऋषभदेव का जो चिन्ह था या संकेत था वो क्या था? सांड था। अब अजीतनाथ कौन थे? अजीतनाथ सेकंड तीर्थंकर थे। कौन थे? दूसरे तीर्थंकर थे। किस धर्म के? जैन धर्म के। तो इनका क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी। पहला कौन था? ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया? ऋषभदेव थे। इनका क्या था? सांड था। दूसरा अजीतनाथ थे, उनका क्या था? हाथी था। ऐसे ऐसे जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, सबके कोई ना कोई चिन्ह था, कोई ना कोई संकेत था। ठीक है। तो हम लोगों को 24 लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है, बस जहाँ से मेन क्वेश्चन राइज हुए हैं या जो जिनका योगदान कुछ विशेष हट के रहा। प्रचार प्रसार तो भाई सब ने किया, लेकिन कुछ हट के जो योगदान रहा उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली पहले दूसरे के बारे में जान के अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? 23वें के बारे में। 23वें तीर्थंकर कौन? 23वें तीर्थंकर। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। ये कौन है भैया? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। दूसरी कौन थे? अजीतनाथ। और इनका चिन्ह क्या था? सांड का था। इनका चिन्ह क्या था? सांड था। आजकल आप लोगों को हर चौराहे तिराहे पे मिल जाएंगे। और अजीतनाथ कौन से थे भैया? हाथी इनका संकेत था। ठीक है, चिन्ह था। अब हम लोग टोटल तीर्थंकर कितने हुए? 24। तीर्थंकर कौन होता है? जो पार लगाता है सांसारिक दुखों से, ठीक है, लोगों को, जो खुद पे
कंट्रोल करता है, जो लोभ मोह लालच इस सब बंधनों से मुक्त होता है, वो सब कौन थे? तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। प्रधान तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, उनका चिन्ह क्या था? सांड का था। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। ऐसे ऐसे लिस्ट है, उसको हम बता देंगे आपको। अब उसके बाद सबसे 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। ये भैया कहाँ से थे? ये थे काशी से। काशी बहुत फेमस जगह है, काशी यानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश की, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है, बनारस काशी, वहाँ से बिलोंग करते थे कौन? पार्श्वनाथ। ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। ये भैया इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन, ये कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? काशी से। काशी यानी वाराणसी से, यहाँ से बिलोंग करते थे। और ये इक्ष्वाकु वंशीय थे। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन से राजा? राजा अश्वसेन। कौन से राजा? अश्वसेन। और कौन से वंश थे? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 30 भाई साहब राजा के पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? राजा के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपना सब दुनियादारी जिसे बोलते हैं लोकल भाषा में, राजपाट छोड़ छाड़ के उन्होंने क्या, वास्तविक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। मतलब जिसे दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं? संन्यास। तो हम लोग देखते हैं क्या, पार्श्वनाथ काशी से थे, इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिए। अब जब इनको ज्ञान हुआ तो इन्होंने क्या बताया? जब इनको ज्ञान हुआ, क्या हुआ? ज्ञान। तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें बताई। पहला, भाई साहब आप हिंसा मत करो। क्या है? हिंसा मत करो। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा मार ये सब मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। दूसरा, सत्य बोलो। सत्य क्या है? बोलो। जो सही है, जो सत्य है उसके बोलो। आजकल बोलते तो लोग बहुत हैं बट सत्य नहीं। तो इन्होंने क्या कहा? पार्श्वनाथ जी ने कहा, काशी में जन्मे थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र कौन से थे? 30 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ के निकल पड़े। फिर जब इन्हें ज्ञान हुआ तो इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब आप हिंसा मत करिए। क्या मत करिए? हिंसा मत करिए, मार काट मत करिए, आपस में प्रेम करिए। फिर उसके बाद सत्य बोलो। तीसरा क्या है भाई साहब? चोरी मत करो। चोरी मत करो। फिर चौथा क्या था? संपत्ति मत रखो। देखो ये राजा के पुत्र थे, तो राजा जिस प्रकार से सब दुनियादारी करते थे, इस वही देखते हुए इन्होंने, अब ऐसा हम बोल रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं है कि, इन्होंने क्या बोला? हिंसा मत करो। भाई साहब राजा बनने के लिए ना छल बल कल सब कुछ लगाना पड़ता है, तो भाई साहब हिंसा मत करो। इन्होंने बोला सत्य बोलो, जो सही है वही बोलो, भले कुछ हो जाए। चोरी मत करो, जितना मिल रहा है उतना ही खाओ पियो, उसी में मस्त रहो। कभी ज़्यादा के लिए प्रयास करो, बट शॉर्टकट मार्ग मत अपनाओ, उसको मतलब चोरी मत करो। फिर संपत्ति मत रखो, आय से ज़्यादा जितना ज़रूरत है बस उतना, ज़्यादा संपत्ति मत रखो, वरना आजकल ईडी और सीबीआई के छापे बहुत तेज बढ़ रहे हैं। इन्होंने आज के संपेक्ष को देखते हुए उस समय कहा था, भाई साहब संपत्ति मत रखो, जितना ज़रूरत है केवल उतना रखो, वरना ईडी के छापे पड़ जाएंगे। तो संपत्ति मत रखो, ठीक है। अब हुए 23वें तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ जी। अब जो असली कहानी, जो हीरो हैं इस जैन धर्म के, वो हैं कौन? 24वें तीर्थंकर। कोई मूवी आती है तो जो टेलर होता है उसमें दिखाया जाता है, तो भाई साहब जैन धर्म के जो हीरो हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। वो कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर, यानी आखिरी 24वें तीर्थंकर आखिरी। जब कोई बहुत महान होता है तो वहीं से उसकी अंत हो जाती है। जैसे महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, भगवान
की कहानी जहाँ तक है वहाँ तक वो सब सही से चला है। फिर जहाँ से उनकी कहानी ख़त्म हुई फिर आगे पता ही नहीं चला कि उसके आगे हुआ क्या। तो उसी प्रकार से जैन धर्म जहाँ तक महावीर स्वामी थे तहाँ तक तो बहुत जैन धर्म को वहाँ तक ले गए, वहाँ तक ले गए कि हमें भी नहीं पता कहाँ तक ले गए। लेकिन बाद में वहीं से उनकी डिमेरिट स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये ख़त्म होना शुरू हो गया जैन धर्म। धीरे धीरे आगे हम बताएंगे किन कारणोंवश जैन धर्म का मतलब विखंडन हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं 24वें तीर्थंकर की ओर, जो कि ट्विस्ट यही है। कहाँ है ट्विस्ट? यहीं। अभी तक बेसिक जानकारी थी, अब महावीर स्वामी जो है रियल हीरो ऑफ जैन धर्म, उनके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया? ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे। फिर 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी से इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुसेन के पुत्र थे। ठीक है। अब जो आते हैं भैया, कौन आते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो देखिए ये महावीर जो स्वामी है, ये नाम बचपन का नहीं है, ये नाम बचपन का नहीं है। ये नाम हाईलाइट होने के बाद लोगों को एक उपाधि मिल जाती है ना, तो उसी प्रकार इनको बचपन का नाम इनका था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम इनका क्या है? वर्धमान। बचपन में इन्हें लोग, इनके पापा, इनके माता श्री वर्धमान के नाम से बुलाया करते थे। तो बचपन में ये भी खेले खाए कूदे, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त किए। तो ये भैया सिद्धार्थ इनके पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ थे। इनके पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ थे। और इनकी माताजी त्रिशला। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व। कुछ देखिए बुक्स जो हैं वो 540 ईसा पूर्व बताती हैं, और कुछ बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं 599 ईसा पूर्व। तो हमारी जो लूसेंट है, जो हमारा बेस है, हमारे प्रिपरेशन का जो हमारा बेस है, जिस बेस पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो ये कहती है कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। लेकिन कुछ लोग, जैसे हमारे विकिपीडिया बताती है कि 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो हम लोग यही मान के चलते हैं। ठीक है। तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। और ये भी जान लीजिए ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व में क्या होता है ना, जैसे पहले 100 आएगा, ठीक है, फिर 99 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर डॉट फिर 1 आएगा, तब ऐसे ऐसे चलता है। और जो ये ईसा पूर्व है, क्या है? ईसा पूर्व। और जो ईसवी है यानी सन है, वो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर उसके बाद 100 आएगा, मतलब उल्टा चलता है। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। किनके यहाँ हुआ? सिद्धार्थ जी के यहाँ, जो कि कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो कि राजा थे भाई साहब। सिद्धार्थ कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। और माता कौन सी थी? त्रिशला। माता कौन सी थी? त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो कि कौन सी कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। और उनकी माता जो थी त्रिशला थी। इनकी माता कौन सी थी? त्रिशला। त्रिशला 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 महावीर स्वामी त्रिशला। ठीक है। इनकी माता जो कि लिच्छवी के राजा थे चेटक। लिच्छवी के राजा के चेटक की बहन थी। कौन थी? त्रिशला। उनके पति कौन थे? सिद्धार्थ जी थे। और ये किसके पिता थे? महावीर स्वामी के पिता थे। अब भाई साहब इनका भी शादी हुआ महावीर स्वामी का, क्योंकि राजा थे भाई। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा।
पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता ज्ञात्री कुल से थे, माता लिच्छवी राजा की बहन चेटक की बहन थी। और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था, ये कौन से हैं, पत्नी, ठीक है। अब इनसे पत्नी से क्या हुई, पुत्री। पत्नी से क्या हुई, पुत्री। पुत्री का नाम प्रियदर्शी, ठीक है। अब पुत्री की भी शादी हुई। पुत्री के पति जो थे जामिल, यानी इनके क्या, महावीर के क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे ना, जामिल। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका अभी आगे यूज है, आप जानते रहिए इनको, ये बड़े फेमस हैं। महावीर स्वामी, जरा आप देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। उनके बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। उनके पिताजी जो थे वो सिद्धार्थ थे। उनके पिताजी कौन थे, सिद्धार्थ थे। वो किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन से कुल के, ज्ञात्रिक कुल से। उनकी माता कौन सी थी, त्रिशला थी। माता का नाम क्या था, त्रिशला। वो किस राजा की बहन थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा किसके, चेटक की बहन थी, ठीक है। अब भाई साहब ये इनके पापा मम्मी हो गए। अब इनकी शादी हुई किससे, यशोदा नाम की कन्या से। किससे, यशोदा जी से इनकी शादी हुई। फिर उनसे पुत्री हुई। पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शी। फिर उसकी शादी हुई, और उसकी शादी किससे हुई, जामिल से। अब ये जामिल जो थे, ये क्या थे, ये प्रथम शिष्य थे किसके, महावीर स्वामी के। ये प्रियदर्शी यानी इनकी बेटी के पति जो थे जामिल जी, वो प्रथम शिष्य हुए किसके, महावीर स्वामी के। समझिए, बात को समझिए। सॉरी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी से हुई पुत्री प्रियदर्शी के पति हुए जामिल। अब जामिल जी जो थे, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो प्रथम अनुयायी बने उनके। कौन, जामिल जी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके एक बड़े भाई थे। कौन, नंदीवर्मन जी, वर्मन या वर्धन जी ऐसे कुछ था। देखिए, नंदीवर्मन जी या वर्धन जी, वर्धन है शायद, नंदीवर्धन जी, ये इनके बड़े भाई थे। कौन से थे, महावीर से बड़े भाई थे। अग्रज बोलते हैं ना, अग्रज यानी बड़ा भाई। नंदीवर्मन जी जो थे, ये कौन से थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। नंदीवर्मन कौन थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। तो जब इन्होंने सब दुनियादारी देख ली, सब इन सबको देख लिया, तो 23 वर्ष की आयु में इन्होंने फैसला किया, भाई साहब अब अपन ये सब ताम झाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपन संन्यास लेगा। जैसे क्रिकेट में सब संन्यास लेते हैं ना जब ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, उसी प्रकार महावीर स्वामी ने बोला, बस इतना बहुत हो गया, अब अपन से हो नहीं पाएगा। वो बोले, पिताजी बड़े भाई से बुला के बोले कि नंदीवर्मन, मतलब बड़े भैया, अब हमसे ये सब हो नहीं पाएगा, अब अपन संन्यास लेने जा रहा है। तो भाई साहब यहाँ से बोल के निकल दिए 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब जब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने हड़का उड़का के चल दिए कि भाई साहब जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, सही में चले गए। तो फिर इन्होंने क्या किया, 12 वर्ष कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग 12 वर्ष 6 माह बताते हैं, बट एक बेसिक जो है 12 वर्ष बहुत होता है भाई साहब। अब देखो, सीखो, सुनो, देखो यहाँ से कहानी, देखो कहानी कैसे मोड़ ले रही। भाई साहब राजा महावीर स्वामी राजा थे। भगवान राम भगवान राजा 14 वर्ष लगे। 12 वर्ष भाई साहब, ये सब राजा फैमिली के, रॉयल फैमिली के बिलोंग। 2 लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, एकदम BMW फर्स्ट क्लास, एकदम 4 बुलेट, 500 स्कॉर्पियो, एकदम मस्त।
जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब राजा फैमिली से सब कुछ छोड़ के भगवान राम 14 साल वनवास, किस लिए? भगवान बनने के लिए, लीजेंड बनने के लिए। महावीर स्वामी सब छोड़ दिए, 12 वर्ष जंगल में भाई साहब, जंगल में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? भगवान बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए। और तुम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और तुमको राजा बनना है, राजा बनने के सपने देख रहे हो भाई साहब। ये सब 12 वर्ष, तुमसे 1 साल नहीं हो रहा है, आपसे 1 साल तैयारी नहीं हो रही, 1.5 साल तैयारी नहीं हो रही। इन लोगों ने 12 वर्ष इतना मेहनत की, 14 साल। भाई साहब समझो और उठो, और तब तक मत रुको जब तक कुछ हला भला हो नहीं जाता। क्योंकि देखो, जो सफलता होती है ना, उसके लिए संघर्ष चाहिए। नाम जो होता है ना, उसके लिए संघर्ष चाहिए होती है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी रुतबों से, शान शौकत से सब चलते हैं ना भाई साहब, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, जो कि ऐसे नहीं आएगी। सो के आराम से वीडियो देख लिए हो गया, ऐसे नहीं आएगी। उठना पड़ेगा भाई साहब, मेहनत करना पड़ेगा, पेन कापी उठाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि नंदी बर्मन कौन थे। बड़े भाई थे महावीर स्वामी के, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माताजी त्रिशला थी, लिच्छवी चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा थी, बेटी प्रियदर्शी थी, जामिल। ये सब याद करना पड़ेगा भाई, ये सब हवा नहीं है। मतलब आंधी चल रही है, जीएस हो रहा है फर्स्ट क्लास, इधर बगल में बज रहा है खेसारी का लेटेस्ट सॉन्ग, और इधर महावीर स्वामी जैन धर्म का वर्णन चल रहा है ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दो, इससे बढ़िया छोड़ दो। अगर आ गए हो फील्ड में तो मोस्ट वेलकम, आओ साथ मिल के तूफान मचाते हैं। हाँ, तो 12 वर्ष जब ये तपस्या किए, 12 वर्ष महावीर स्वामी, तब इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। और जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में जो ज्ञान है, मोक्ष है, उसे मोक्ष न बोलकर कैवल्य के नाम से जाना गया। इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें भाई साहब रियल नॉलेज हुआ लाइफ का कि भाई साहब असली खेला तो यहाँ है। 12 साल तपस्या कर, कहाँ की? जिम्भिक के समीप। जिम्भिक एक भाई साहब जगह है, क्या है? जिम्भिक एक जगह है जहाँ पर इन्होंने तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर इन्हों को जिम्भिक के समीप इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कोई भी जैसे आगरा का किला हुआ, तो क्या होता है ना, एक जो होता है कि हम लोग उसे नदियों से, उसके आसपास की चीज़ों का वर्णन मतलब जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार जो जाम्भिक था, जाम्भिक के समीप, उसके समीप एक नदी थी, रिजु पालिका नदी। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पेट में क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब, तो मार दीजिएगा, आंख मूंद के मारिएगा, जाम्भिक के समीप। पूछ देगा नदी कौन सी थी, तो बोल देना बेटा रिजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी थी, जाम्भिक के समीप। जगह कौन सी थी? जाम्भिक के समीप। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जाम्भिक के समीप। नदी कौन सी थी? रिजुपालिका नदी थी। कौन सी थी? रिजुपालिका। किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। ठीक है, किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। जाम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी थी। और वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। भाई साहब साल वृक्ष नीचे एकदम फर्स्ट क्लास मुद्रासन बाबा रामदेव की तरह बैठे थे, 12 वर्ष मेहनत करके, ऐसे नहीं आराम से बैठे थे। हुआ उनके अंतर मन में चेतना आई और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जाम्भिक एक जगह थी, वहाँ रिजुपालिका नदी थी, साल वृक्ष के नीचे महान राजा महावीर स्वामी को। तो पूछ देगा भैया जाम्भिक नदी के किनारे, जाम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के
नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भाई साहब जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है उसे लोग अनेक नामों से बुलाते हैं, अनेक नामों से बुलाते हैं, अनेक नामों से बुलाते हैं, उसके सब टाइटल लगाते हैं और फिर उसके बाद अनेक उपाधियां दी जाती हैं, अनेक पदवियां दी जाती हैं। उसी तरह इनको भी मिला, क्या मिला? पहला जिन, जिन की उपाधि, मतलब जिन मतलब विजेता, विजेता जो भाई साहब सब कुछ जीत लिया हो, लोभ मोह लालच ये सब जीत लिया हो, उसे जिन। जिन कौन है? महावीर स्वामी। कब कब उपाधि मिली? भाई साहब जब इन्होंने 12 साल संघर्ष किए। क्या किए? 12 साल स्ट्रगल किए। कहाँ किए? जाम्बिका के समीप ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। जिन मतलब विजेता। अहर्त, अहर्त की उपाधि मिली मतलब पूज्यनीय। भाई साहब ये भगवान हो गए, पूजे जाने लगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद। पहला जिन जो सबको जीत लिया हो, विजेता हो। दूसरा अहर, पूजनीय, पूजे जाने लगे। भाई साहब बंदे ने 12 वर्ष स्ट्रगल किए और उसके बाद जो सक्सेस मिला उसके बेस पे इन्हें अहर, जिन लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगे। फिर उसके बाद एक और निर्ग्रंथ की उपाधि मिली जिसको बंधनहीन, बंधनहीन कहा जाने लगा। बंधनहीन, सभी बंधनों से, शारीरिक बंधनों से मुक्त, माया मोह लोभ मोह लालच से परे। केवल उद्देश्य एक है, मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कराना। ये कब हुआ? जब भाई साहब इन्होंने 12 वर्ष स्ट्रगल किए। अगर ये राजा रहा होते तो सिद्धार्थ चचा की तरह ये भी राज सिंहासन करते, बहुत करते, अपना साम्राज्य एक दो विस्तार कर लेते, बट इतिहास में नहीं आते। तो भाई साहब संघर्ष करना पड़ेगा, किस लिए? इतिहास बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता कौन सी थी? त्रिशला थी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ बुकों में 599 लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। सिद्धार्थ कौन से थे? ज्ञातृक कुल के थे। और माता कौन सी थी? त्रिशला। माता थी त्रिशला जो कि लिच्छवी के चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। फिर उनकी पत्नी कौन सी थी? यशोदा, यशोदा जी पत्नी थी उनकी। फिर उनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी के पति कौन से थे? जामिल जी थे। जामिल जी थे जब महावीर स्वामी को ज्ञान हुआ तब उनके प्रथम अनुयायी जो बने थे वो थे कौन से थे? जामिल जी थे। प्रथम अनुयायी जो थे जामिल जी थे। और एक लेडीज़ भी आई थी भिक्षुड़ी। प्रथम भिक्षुड़ी कौन सी थी? चंपा। ये चंपा नाम था। प्रथम देखो भिक्षु कौन से थे? प्रथम अनुयायी इनके थे जामिल जी थे और प्रथम भिक्षुड़ी जो थी चंपा थी। कौन सी थी? चंपा थी। ठीक है। हाँ, तो अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। जिन कहा जाने लगा मतलब विजेता। भाई साहब जो सब कुछ जीत लिया हो, अब कुछ बचा ही नहीं हो, बस लोभ मोह लालच से परे एक अलग दुनिया, अध्यात्म की दुनिया, उसमें जीने वाले महावीर स्वामी। अहर्त, पूजनीय हो गए। निर्ग्रंथ, बंधनहीन, सारे बंधनों से मुक्त। भाई साहब राजा थे, सारे बंधन से छोड़ के परे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब महावीर स्वामी को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने उपदेश दिए। क्या दिए? जब भाई साहब किसी को नॉलेज होता है तो क्या होता है ना, ज्ञान को बांटना चाहिए। क्या को? ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि ये सब धर्म प्रवर्तक थे, विचारक थे, मतलब आगे बढ़ाने वाले थे। तो जब तक अपने ज्ञान को आप बांटोगे नहीं, दोगे नहीं, तब तक सामने वाले लोग आपको पहली बात तो अनुसरण नहीं करेंगे और दूसरी बात उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। प्रचार प्रसार नहीं होगा तो धर्म की जो विचारधारा है वो संकुचित बन के रह जाएगी, वो व्यापक अर्थों में सभी जगह फैल नहीं पाएगी। तो इन्होंने जब इन्हों ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। अब उपदेश के बारे में देखते हैं। इतना तो कंफर्म हो गया ना, नंदी वर्मन बड़े भाई थे इनके और जाम्भी के समीप इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी थी मेरे भाई, साल का वृक्ष था, ये सब भूलना मत।
भूलना मत भाई, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। प्रथम अनुयायी इनको थे जाम्बी जी, और लेडीज़ में थी चंपा जी। ठीक है। अब इन्होंने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। राजगीर प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। पावापुरी में, जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब मृत्यु। जो बड़े लोग होते हैं, मतलब आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो जैन धर्म में उनके मृत्यु को न करके उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहा गया। उनकी मतलब मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। प्रथम इन्होंने उपदेश राजगीर में दिया, पावापुरी में अंतिम अपना उपदेश दिया, यहीं इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई। ठीक है। निर्वाण प्राप्ति मतलब मृत्यु हुई। ठीक है। अब इन्होंने अपने उपदेश में बताया क्या? उपदेश में इन्होंने कुछ जैन धर्म की त्रिरत्न, पहले तो इन्होंने उपदेश में जो बताया था वो क्या था? अहिंसा पर बल दिया था। क्या दिया था? अहिंसा पर बल दिया था। अहिंसा पर बल दिया था, सत्य पर बल दिया था, सत्य पर बल दिया था। और उसके बाद क्या गया था? सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, और उसके बाद अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पे बल दिया था। ब्रह्मचर्य पे बल दिया था। और किस पे दिया था? और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय अपरिग्रह, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बल दिया था। अब उसके बाद 3 बेसिक जो चीज़ें हैं उन पे देखते हैं। मेन मूल, ये सब तो पार्ट हो गए। अब जो इन्होंने दिया था वो क्या दिया था? KFC। अब भैया ये KFC क्या है? ये KFC वो रेस्टोरेंट वाला नहीं है, ये अलग KFC है। ये महावीर स्वामी वाला KFC। के का मतलब हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया फैथ, तीसरा हो गया कैरेक्टर। इन्होंने कहा कि ज्ञान, विश्वास और चरित्र, इन तीनों के निर्माण पे इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब ज्ञान आप प्राप्त करिए, विश्वास, लोगों में विश्वास बनाइए रखिए, और उसके बाद चरित्र, अपना चरित्र निर्माण करिए। समन्वय ज्ञान, समन्वय विश्वास या दर्शन, और फिर उसके बाद समन्वय चरित्र। तो ये 3 इनके द्वारा जो दिए गए, जो 3 मतलब इसे त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म। जैन धर्म का एक क्वेश्चन आएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो यही नॉलेज, फैथ एंड कैरेक्टर, समन्वय ज्ञान, समन्वय विश्वास या दर्शन, समन्वय चरित्र। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। यहाँ तक तो हो गया। महावीर स्वामी का भी निधन भी हो गया भाई साहब पावापुरी में। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई लेजेंड यानी महावीर स्वामी का जब डेथ होती है, निधन होता है, तो फिर वहीं से अगर कोई आगे संभालने वाला आया, नहीं तो फिर वहीं से वो ख़त्म होना, जो उसका साम्राज्य होता है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, इनकी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म में कहीं ना कहीं एक जो आगे जाने की क्रम था उसमें कमी आ गई, और ये धीरे धीरे पीछे जाने लगा। पीछे जाने की कई वजहें थी। पीछे जाने की कई वजहें थी। पहला क्या था कि जो इनका हार्ड इतना रूल्स रेगुलेशन थे उसे लोग नहीं फॉलो कर पाए।
जिसकी वजह से वो धर्म को छोड़ने लगे। दूसरी बात कि इनकी जो लैंग्वेज थी, हाँ एक चीज़ हमने नहीं बताया कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो राजगीर में दिए थे, अंतिम उपदेश जो पावापुरी में दिए थे, जहाँ उन्हें परिनिर्माण या निर्माण प्राप्त हुआ था, वो 468 ईसा पूर्व में वो प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृतिक भाषा इतनी जटिल भाषा थी कि लोग उसे आसानी से समझ नहीं पाए, उसे अपना नहीं पाए, इसलिए जैन धर्म से वो दूर भागने लगे। ठीक है। और तीसरा क्या कि जो जैन धर्म की संगीतियाँ, देखिए किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को, मान लो कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे आगे ले जाना चाहते हैं तो उसका प्रचार करिए। क्या करिए? प्रचार करिए। तो प्रचार करने के लिए आपको क्या पड़ेगा? कोई सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कोई मीटिंग करना पड़ेगा, कोई रैली करनी पड़ेगी। तो इसमें इस धर्म को जो प्रचार के लिए जो कहा गया उसे संगीतियाँ कहा गया। क्या कहा गया? संगीतियाँ कहा गया। तो जैन धर्म की जो संगीतियाँ हुई वो इतनी लेट हुई, मतलब इतना लेट उन्हें इतना समय अंतराल पे किया गया कि लोग उस पर इंटरेक्शन, जुड़ाव नहीं महसूस कर पाए, इसलिए जैन धर्म छूट गया। और उसके बाद यहाँ इंटरनल, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी साम्राज्य तब तक खड़ा है जब तक अंदर मतभेद ना हो। अंदर क्या हो? मतभेद ना हो। रावण आज भी जिंदा होते अगर विभीषण ना होते तो भाई साहब जैन धर्म में वही विभीषण आ गए। ठीक है, इसलिए जैन धर्म को डूब गया। तो जैन धर्म में भी टकराव हो गया, अंदर टकराव हो गया, तो इसलिए ये जैन धर्म टूट गया। अब देखते हैं क्या हुआ इनकी मृत्यु के आगे। देखिए इन्होंने नॉलेज, फैक्ट और उसके बाद कैरेक्टर पर बल दिया। इसको त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है। अब जब महावीर स्वामी गए, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई ठीक है, ये मान लेते हैं भारत है। तो ये मगध है। ये क्या है? मगध। ये क्या है? मगध है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद ये मगध में जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में भारी अकाल पड़ा। क्या पड़ा? भारी अकाल। अकाल का मतलब क्या होता था? वर्षा नहीं होती थी, वहाँ बरसात नहीं होती थी, जिसके कारण फसल, नदियों में पानी पीने का, ये सब सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती थी, डगमगा जाती थी। जो मानव जीवन था, जो सब कुछ जीव जंतु थे, वो सब खतरे में पड़ जाते थे। भाई साहब पानी जीवन की बेसिक नीड है, अब वही नहीं रहेगी तो मगध में 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भारी अकाल पड़ा। 12 वर्षों का, कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भारी अकाल पड़ा, सब कुछ सूख गया। अब भाई साहब, अब जैन धर्म वाले थे यहाँ, अब भैया जब खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा, आप चलोगे धर्म का प्रचार करने? नहीं, पहले पेट भरा रहेगा भाई साहब तभी धर्म। तो यहाँ जो उनके अनुयायी थे जैन धर्म के, जो महावीर स्वामी के आगे वाले थे, उनमें विवाद हो गया। उनमें विवाद कैसे हो गया कि वो 2 भागों में उनके जो शिष्य थे, 2 शिष्य फेमस जो थे महावीर स्वामी के। देखिए प्रथम जो उनके अनुयायी थे वो जामिल जी थे। प्रथम कौन अनुयायी थे? जो जामिल जी थे, जो उनके दामाद लगते थे, उनके पुत्री प्रियदर्शी के पति थे। लेकिन उनके 2 और शिष्य थे, एक थे भद्रबाहु और स्थूल भद्र थे। सॉरी, आप लोग थोड़ा हिंदी जो है हमारी कमज़ोर है, इसीलिए हमारे आपको देख के लग रहा होगा कितनी मजबूत है हमारी हिंदी तो इस पे मत जाइए, आप हमारे समझिए बातों को। देखिए महावीर के जो अनुयायी थे, 2 शिष्य हुए, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जब यहाँ अकाल पड़ा, सब साथ थे, जब अकाल पड़ गया 12 वर्षों का, तो ये भद्रबाहु बोले भाई साहब हमसे ना हो पाएगा ये सब तामा-झामा, ये धर्म वाला, जब जान बची रहेगी तभी धर्म रहेगा। इन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया। पलायन करके कहाँ आए? कर्नाटक में।
कहाँ है? कर्नाटक चले गए। कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु कहाँ गए? कर्नाटक में। भद्रबाहु कहाँ चले गए? जब यहाँ मगध में 300 ईसा पूर्व में भारी अकाल पड़ा 12 वर्षों का, तो ये जो भद्रबाहु लोग थे कहाँ चले गए? कर्नाटक में। किसके सानिध्य में? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसी काल में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कहाँ पर? श्रवण बेल बोला में। श्रवण बेल बोला में। भद्रबाहु लोग जब मगध में अकाल पड़ा तो यहाँ से 2 डिवीज़न हुआ। किसका किसका? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु लोग कर्नाटक चले गए, जिसके सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? इसी पीरियड में हुई, श्रवण बेल बोला पे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। श्रवण बेल बोला। ठीक है। अब देखिए, अब ये स्थूल भद्र लोग यहाँ पर रहे यहीं पर थे। ये लोग बोले हम नहीं जाएंगे भाई साहब, हम लोग उधर यहीं से हमारी मातृभूमि से जुड़ा है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये लोग यहीं रह गए और ये लोग यहाँ चले गए। अब जब इनको सूचना मिली कि भाई साहब वहाँ अकाल ख़त्म हो गया, कुछ समय बाद सूचना मिली, यहाँ सब अपने गुप्तचर भेजते थे। जब सूचना मिली कि भाई साहब अकाल ख़त्म हो गया, तो फिर ये सब बाउंस बैक किए, भाई चलो वहीं चलते हैं। फिर ये बाउंस बैक किए, वापस आए। जब ये वापस आए तो यहाँ मतभेद हो गया कि भाई साहब अब जाहिर सी बात है, तो होना ही है कि भाई जब संकट पड़ा तुम लोग छोड़ के चले गए, अब जब सब सही हो गया फिर वापस आ रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला भद्रबाहु, दूसरा स्थूलबाहु। अब डिवीज़न कैसे कैसे होगा? एक हो गया दिगंबर, और दूसरा हो गया श्वेतांबर। अब देखो डिवीज़न हुआ जब 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो ये सब भद्रबाहु लोग भाग गए, मतलब भाग नहीं गए, मतलब पलायन कर गए, समझो ऐसे। यहाँ आ गए कर्नाटक में। कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेल बोला पे उनकी डेथ हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की। अब फिर ये वापस लौट के आए यहाँ, तो वहाँ से डिवीज़न हो गया जैन धर्म का 2, एक दिगंबर हो गए, दूसरे श्वेतांबर हो गए। 2 ग्रुप हो गया, एक दिगंबर ग्रुप, दूसरा श्वेतांबर ग्रुप। कुछ अनुयायी इसमें थे, कुछ इसमें थे। अब ये जो दिगंबर थे ये क्या थे? ये वस्त्र विहीन थे, मतलब ये नग्न रहते थे, ये कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे भाई साहब, एकदम खुला, एकदम बिंदास दिगंबर, एकदम मस्त। ये क्या थे? ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये देखिए वस्त्र विहीन थे, ये क्या थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। फिर क्या हुआ? जब ये लोग यहाँ चले गए तो इन्होंने संगीतियाँ की। कौन सी संगीति? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में देखिए बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में 2 ही संगीतियाँ हुई। पहली 300 ईसा पूर्व में और दूसरी 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, चलो ठीक है भाई, लिख लेना। देखिए 300 ईसा पूर्व में जो संगीति हुई वो कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई। ठीक है, स्थूल भद्र के सानिध्य में, स्थूल भद्र की देखरेख में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये एग्ज़ाम में आएगा कि भाई साहब प्रथम जो जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का प्रेजेंट नाम है पटना। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज कौन कराया था मीटिंग? ये स्थूल भद्र ने कराया था। कौन कराया था? स्थूल भद्र ने। और दूसरी कौन थी? 6वीं शताब्दी में। देख रहे हो डिफरेंस कितना है? 300 ईसा पूर्व और फिर उसके बाद 6वीं शताब्दी। भाई साहब इतना लेट करोगे
कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी इतने में, तो कौन जान पाएगा भाई साहब जैन धर्म कितना कैसे। तो एक ये भी डिमेरिट था इसका, जैन धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हो पाया। इनको जल्दी जल्दी संगीतियाँ कराना चाहिए ना, संगीति जिसको सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। अब 6वीं शताब्दी में हुआ, ये कहाँ हुआ, ये हुआ वल्लभी, जो कि कहाँ है, गुजरात में। ये गुजरात में, इसको कौन कराया था, श्रवण, इसको कोई श्रवण करके कराया था, रुके, क्षमा श्रवण ने कराया था इसको, क्षमा श्रवण ने कराया था इसको, क्षमा श्रवण। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 300 ईसा पूर्व में जो संगीति हुई थी वो स्थूलभद्र ने कराया था, पाटिलपुत्र पत्रा में, पटना में प्रथम संगीति जो हुई थी, और दूसरी जो हुई थी 6वीं शताब्दी में हुई थी, कहाँ पे, वल्लभी में, जो कि गुजरात में पड़ता है, कहाँ, क्षमा श्रवण के सानिध्य में हुई थी, ठीक है। अब इतना हम लोग ये देख लिए, अब देखते हैं कुछ बचा है, 1 मिनट। जैन धर्म निग्रंथ जिन है, मृत्यु हो गया, और उसके बाद हाँ कुछ बातें ये भी हैं कि देखिए जो जैन धर्म थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ये सब क्या थे, जो जैन धर्म के लोग थे ये सब ईश्वर को नहीं मानते थे। ये सब किसमें, कर्म में विश्वास रखते थे। कर्म में विश्वास मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और हाँ, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है, कि भैया जैसा आप इस जन्म में करोगे उसका रिजल्ट आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि जैसे कई ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें बोला गया इसमें से कौन सा ईश्वर को नहीं मानते थे, ऑप्शन मार दीजिएगा जैन धर्म। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, वो सब केवल कर्म में विश्वास रखते थे कि भाई साहब जो आप करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे सब, ठीक है। इतना तक हो गया। अब जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण की थी। एक इनका बहुत फेमस दर्शन था, कौन था, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को जैन धर्म ने अपने अध्यात्म जितनी सारी चीज़ें थी उसको कहाँ से लिया था, सांख्य दर्शन से। कहाँ से, सांख्य दर्शन से, ठीक है। अब इतना तो लग रहा है हमारे हिसाब से कुछ हो गया, कुछ छूटा उटा तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक ये भी है, क्या है, दिगंबर वाले में देखिए, ये जो दिगंबर वाले थे ये क्या थे, वस्त्रविहीन थे और ये श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे। अब ये मानते थे कि भैया भोजन उतना ज़रूरी नहीं है, भोजन कोई ज़रूरी नहीं, भोजन ज़रूरी नहीं। और ये मानते थे भैया भोजन जो है ज़रूरी है, भोजन केवल ज़रूरी है उतना। देखिए ये खाने के लिए नहीं जीते थे, ये क्या मानते थे कि भैया आप जीने के लिए खाइए, ये जीने के लिए खाइए, और ये मोक्ष के लिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आप एक जगह तपस्या करके बैठिए, भोजन वोजन सब छोड़ दीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन ये मानते थे भाई साहब आप अपना कर्म करते रहिए, भोजन वोजन ग्रहण करते रहिए, काम भर का ग्रहण करते रहिए, आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये महिला का सम्मान करते थे। ये देखिए जब इनके इसी से देखिए, जब भाई साहब वस्त्र वस्त्र आप पहन नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से कुछ डर नहीं रहे हैं, तो ये भैया महिला का सम्मान नहीं करते थे। महिला का सम्मान करते थे मतलब कोई विशेष दर्जा नहीं देते थे कि भाई साहब आप महिला हैं आइए हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं। भाई साहब वस्त्र वस्त्र विहीन है, इसी का इसका मतलब यही होता है कि भाई आप किसी को टेंशन नहीं है, बस एकदम बिंदास खुला सांड की तरह टहल रहे हो। और ये स्थूल बाहु थे, ये महिला का सम्मान करते थे, महिला का इसमें विशेष सम्मान था, ठीक है। और उसके बाद अब इनके कुछ मंदिर हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो देख रहे हो जैन धर्म में कितना कलाकारियाँ हैं, जैन धर्म के लोग कितने मस्त। श्वेतांबर, दिगंबर लोग ऐसे थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे, श्वेतांबर ऐसे थे जो वस्त्र पहनते थे श्वेत कलर के, ठीक है।
दिगंबर जब अकाल पड़ा था वो कहाँ भाग के चले गए थे? भाग के नहीं चले गए थे, चले गए थे अपने जीव के लिए कर्नाटक में। किसके सानिध्य में? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसी दौरान मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? श्रवणबेल बोला में। ठीक है। अब जैसे कुछ राजा थे, जैसे कौन से थे? उदयीन थे, वंद राजा थे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, और उसके बाद ये सब थे। अब देखिए इनके कुछ कलाएं हैं, जैन धर्म की कुछ मंदिर हैं, कुछ मूर्तियाँ निर्माण की गई हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैसूर के कौन से थे? मैसूर के वंग वंश के, वंग वंश। मैसूर का कौन सा वंश था? ये वंश गंग वंश, सॉरी वंग वंश नहीं, गंग वंश, गंग वंश के एक मंत्री थे। कौन सा मंत्री थे? चामुंड। मैसूर के, कहाँ के? मैसूर के। मैसूर के कौन सा वंश था? गंग वंश। मैसूर के कौन से वंश? गंग वंश। मैसूर के कौन से वंश? गंग वंश के राजा नहीं, मंत्री थे। कौन से थे? चामुंड थे। उन्होंने एक योजना दिया, एक मतलब प्रारूप दिया कि भाई साहब आप 10वीं शताब्दी में, कौन सी? 10वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई। ये क्वेश्चन आएगा भैया साहब कि गोमतेश्वर की मूर्ति किसके सानिध्य में स्थापित की गई? तो मार दीजिएगा चामुंड के। चामुंड कौन थे? मैसूर वंश, मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। गंग वंश के मंत्री थे, गंग वंश के मंत्री थे। उनके मतलब प्रोत्साहन पे कहा गया, उन्होंने आदेश दिया कि भाई साहब 10वीं शताब्दी में एक वहाँ की बहुत बाहुबली छवि की मूर्ति स्थापित की जाए, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई। ठीक है। अब फिर उसके बाद एक और कौन सा था? वो अजमेर नहीं था। कौन सा था? खजुराहो का। हाँ, ये बहुत खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ये जो खजुराहो का, देखिए पहले गोमतेश्वर की मूर्ति कौन सा रखा था? चामुंड ने रखा था। अब खजुराहो का जैन मंदिर कौन सा? चंदेल। देखिए चामुंड और चंदेल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये चामुंड है, चामुंड महोदय गोमतेश्वर, चंदेल महोदय खजुराहो का जैन मंदिर। और उसके बाद मौर्योत्तर काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, सब मौर्य वंश के काल में जो मथुरा था, मथुरा भाई साहब बहुत ही फेमस जगह भगवान कृष्ण की मानी जाती है। वो किससे संबंधित था? वो जैन धर्म से संबंधित था। कि जो अगर क्वेश्चन आएगा कि मथुरा की जो कलाएं हैं किस धर्म से संबंधित है, तो आंख मूंद के मारिएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। और क्वेश्चन आएगा कि मथुरा का जो जैन धर्म था वो किसके काल में था? भाई साहब मथुरा जो था वो सेंटर था किसका? जैन धर्म की कलाओं का। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। हिजवाड़ा का जैन मंदिर, चंदेल, खजुराहो का चामुंड साहा, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में था। ठीक है। और मथुरा कला का संबंध, देखिए मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। हमने बताया है कि मथुरा की जो कलाएं हैं उनका संबंध किससे है? जैन धर्म से। और उसके बाद क्या है कि जैन धर्म, हाँ, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा से कल्पसूत्र, एक कल्पसूत्र है। ये क्या है? पुस्तक है। क्वेश्चन आएगा भैया कल्पसूत्र क्या है, तो भैया बोल दीजिएगा कि कल्पसूत्र जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हैं उनकी क्या है? जीवनी है। कल्पसूत्र क्या है कि जो तीर्थंकरों की जीवनी है। इसको किसने लिखा था? नग्न वाले ने, चंद्रबाहु ने। ठीक है, ये भाई साहब चंद्रबाहु ने जो निवस्त थे वो
उन्होंने लिखा था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म की पुस्तक है। जैन धर्म की क्या है? एक बहुत ही मानी जानी पुस्तक है, जिसमें क्या है, जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनियाँ हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभ देव। दूसरे अमित जी थे। और तीसरे 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी काशी से बिलोंग करते थे। अश्वसेन राजा के कौन सा कुल था यार? इक्ष्वाकु कुल के, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और महावीर स्वामी के बारे में आपने जान ही लिया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता जी थी त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे, ठीक है। और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और उनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी के पति जो थे जामिल थे, और जामिल जी थे प्रथम क्या थे? इनके अनुयायी थे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं जैन धर्म से आप लोग बहुत सीखे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म पे, और जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय करिए और पढ़ाई लिखाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।